दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष तत्सम तद्भव की क्लास को लेकर हाजिर हूँ। बहुत ही शानदार सी ये क्लास है, बहुत मज़ा आने वाला है आप सभी को। याद रखेंगे आज हमारा 88 नंबर का लेक्चर है और बहुत कुछ स्पेशल आज हम देखने वाले हैं। देखिए मैं कहता हूँ घिसे पीटे सवालों पर चर्चा मत कीजिए, चर्चा ऐसे सवालों पर कीजिए जहाँ दिमाग हिल जाए, मन जो है एकदम खिल न उठे कि यार ऐसा सवाल आता कहाँ से। ठीक है, क्या है ना कि आप अब कई बार क्या है ना यूट्यूब पर थंबनेल जो होता है उस पर लिखा होता है कि 5 मिनट में 500 सवाल, लेकिन वो इतने आसान सवाल होते हैं कि आप चाहे 500 पढ़ लो, चाहे 1000 पढ़ लो, चाहे 2000 पढ़ लो, कोई बहुत अंतर पढ़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे सवाल जो आप उत्तर दे पा रहे हैं ना, आपका पड़ोसी भी आपका जवाब दे देगा उन्हीं सवालों का। तो फिर आप उससे आगे कैसे? आप उससे आगे तब निकलेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे नए सवालों पर, ऐसे सवालों पर जिसको पढ़ करके आपका दिल जो है गदगद हो जाए, एक बार हिल भी जाए। तो जो कमजोर दिल वाले वो ना देखें। क्यों ना देखें? क्योंकि कमजोर दिल वालों से जब उत्तर गलत होने लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनटों क्लास देखेंगे, पूरी क्लास देखने की उनके पास हिम्मत होती नहीं है। ये क्लास वही बच्चा देखे जो चाहता है कुछ नया करना, कुछ नया सीखना, कुछ नया पढ़ना। तो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। तैयार हैं आप सभी? बिल्कुल तैयार होंगे। एक चीज और याद रखिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जो हमारे कोर्स थे ना, अब वो एक नए एप्लीकेशन से चलेंगे। ऐसा क्यों दोस्तों? पुराने एप्लीकेशन पे दोस्तों काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस वजह से एक नया एप्लीकेशन हमारे सामने आ गया है, स्टडी 91 ऑफिशियल। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और जबरदस्त छूट, यहाँ लिखा है ना 55 से 60, 65, 70% तक दोस्तों कोर्सेज में छूट दिए गए। देखिए हम 90% छूट वाले नहीं है, ठीक है। उतना ज्यादा छूट मतलब चोरी का माल है और ये चोर मार्केट नहीं है, ठीक है। तो बहुत जगह आप देखते होंगे कि 90% की छूट। अरे भैया मतलब 10 रुपए का सामान आप 1 रुपए में बेच रहे हो, यही तो हो गया 90% की छूट। तो भैया आप पहले ही बेच देते हो सामान, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी जो है दिया गया है छूट, आपको इसलिए दिया गया क्योंकि एप्लीकेशन नया है, चीजें नई है। तो आप यहाँ पर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 350 रुपए से दोस्तों यहाँ पर कोर्स स्टार्ट है, ठीक है। जितना ट्यूशन फीस बच्चा देता है ना, उससे भी कम प्राइस में दोस्तों आपके कोर्सेज दिए जा रहे हैं। एक बार आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्लास यहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और जवाब दीजिएगा। जैसे पहला ही सवाल दिया दोस्तों केला, तो केला का तत्सम क्या है आपको बताना है। देखिए तद्भव तो बहुत आसान होता है। तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में हम और आप क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना भाई केला खा लो, केला ले लो, केला खरीद लाओ। केला तो तद्भव शब्द है, लेकिन इसका तत्सम क्या होगा? तो केला का तत्सम होता है कदली। क्या होता है दोस्तों? केला का तत्सम क्या हो जाता है? कदली होता है, ठीक है। केला का तत्सम कदली होता है। इसी तरह से कंधा, ये जो कंधा है इसके लिए क्या होता है तत्सम? इसको कहते हैं स्कंद। क्या कहते हैं दोस्तों? इसका तत्सम क्या हो जाता है? इसका तत्सम होता है स्कंद, ठीक है। इसी तरह से और, ठीक है। और का क्या हो जाता है? और का अवर होता है। क्या होता है दोस्तों? और का क्या हो जाता है? अवर, ठीक है। एक दोस्तों आप विलोम शब्द पढ़ते हैं ना, अवर वहां भी पढ़ते हैं। अवर मत करिएगा, यहां अपर करिएगा। अपर भी ना करके एक संस्कृत शब्द आता है दोस्तों, अपरम ऐसे किया जाता है, बिंदी लगा होता है। ये दोस्तों बेसिकली एकदम शुद्ध है जो आपको आपके परीक्षा में मिल सकता है। तो और के लिए, ठीक है, औंधा। चलिए यहां पर दोस्तों आप स्टार लगा लीजिए। यही वो सवाल है जो आप नहीं बता पाएंगे जिसका, ठीक है। बाकी 3 का तो 4 का तो आप बता ही दिए, ठीक है। औंधा का क्या होगा? औंधा का तत्सम शब्द आपको बताना है। तो औंधा का तत्सम शब्द होता है दोस्तों अवमूर्ध। क्या होता है? अवमूर्ध, ठीक है। और इसी तरह से अवगुण का क्या हो जाता है? तो अवगुण का सीधे सीधे लिख दिया जाता अवगुण, ऐसे लिख देते हैं अवगुण, ठीक है। तो कुछ खास मिला? हम कहते हैं 5 में से 4 आपको पता था, लेकिन एक तो आपको नहीं पता था ना, जहां फंस रहे थे। कम से कम एक सवाल का लीड आपको मिला। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे बेहतरीन सवाल हम आपको कराने वाले हैं। आइए देखते हैं अगले सवाल पर, आइए, ठीक है। अगला सवाल दे रहा ओला। यहां पर दोस्तों ओला का आप नहीं बता पाएंगे मेरे हिसाब से, ओस का आप नहीं बता पाएंगे, और का आप नहीं बता पाएंगे। ये 3 सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब आप नहीं दे पाते। मुझे आपके मन की बात पता है, अगर आप इसका जवाब देने में समर्थ हैं तो कॉपी पे लिख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आइए मुद्दे की बात करते हैं। ओला, ओला को क्या कहते हैं दोस्तों? नहीं कहते हैं लोग कि भैया ओला पड़ रहा है। तो ओला के लिए जो तत्सम शब्द होता है वो होता है दोस्तों उपल। क्या होता है? ओला के लिए जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है दोस्तों? उपल होता है। इसी तरह ओझा, ओझा जात बिरादर में होते हैं, ब्राह्मणों में। तो ओझा के लिए एक शब्द आता है उपाध्याय। क्या शब्द आता है? ओझा के लिए एक शब्द क्या आता है? तत्सम शब्द आता है उपाध्याय, ठीक है। इसी तरह ओस के लिए एक शब्द होता अवस्याय। क्या होता है?
अवश्याय, ठीक है, ऐसे लिखिएगा, ऐसे पढ़े बड़ा सा लिखिएगा फिर याय, ठीक है, अवश्याय, ठीक है। इसी तरह और के लिए क्या हो जाएगा, तो और के लिए अवर शब्द होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पीछे एक शब्द था और, तो और का लिए तत्सम में क्या किया था मैंने, चाहे अपर लिख दीजिएगा चाहे यहां पर अपरम लिख दीजिएगा, ठीक है, जबकि और के लिए अवर शब्द लिख लीजिएगा। और ओखली के लिए क्या लिख सकते हैं, उलूखल, क्या लिख सकते हैं, ओखली के लिए एक शब्द होता है उलूखल, ठीक है। तो ये आपने कर लिया, मजा आया पढ़ करने। 3 सवाल, 3 नए सवाल आपको मिले, एक पीछे मिलाकर 4 ऐसे सवाल हो गए जो आपको नहीं पता था, आप जिसका जवाब देने में लगभग आप अपने आप को असहज और असमर्थ महसूस करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार फिर से, ऐसा के बारे में आपको नहीं पता, इकलौता का पता होगा, ऊसर का पता होगा, ऊंट, ऊसर का भी आपको नहीं पता होगा। ये 2 ऐसे सवाल हैं जिसका तत्सम आपको नहीं पता होगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा एक होता है कैसा, तो कैसा होता है तो कीदृश कर लेते हैं, कीदृश माने कैसा। उसी तरह से ऐसा लिख दिया तो ऐसा का क्या हो जाएगा, की जगह ई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ईदृश, क्या हो जाएगा, ईदृश माने ऐसा, ठीक है। इकलौता का क्या हो जाता है दोस्तों, तो एकल पुत्र, क्या हो जाता है, एकल पुत्र, ठीक है, एकल पुत्र इकलौता को कहते हैं। ऊसर के लिए जो शब्द होता है दोस्तों वो होता है बंध्या, ऊसर के लिए क्या शब्द होता है, बंध्या शब्द होता है। ऊंट के लिए क्या शब्द होता है दोस्तों, ऊंट के लिए ऊष्ट शब्द होता है, क्या होता है, ऊष्ट शब्द होता है, ठीक है। और ऊंचा के लिए उच्च शब्द होता है। ऊंचा के लिए जो तत्सम है वो क्या है, उच्च है। काफी आसान था लेकिन फिर भी लग रहा था कि मिस्टेक होगा। ऊंट के लिए उष्ट्र है, ये आप सभी जानते हैं। हम कह रहे हैं 2 सवाल का रीड लिया, आप ऐसे सवाल जरूर पढ़िए जो आपका पड़ोसी नहीं जानता, जो कंपटीशन में लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि जब आप ऐसे सवालों को पढ़ेंगे ना तभी आप लोगों से आगे निकल पाएंगे, अन्यथा आप पीछे रह जाएंगे। आगे देखिए, ऊन का बच्चों को पता होगा, उन्मेख का तत्सम आपको नहीं पता होगा, उल्लू का तत्सम पता है, और उषास का तत्सम आपको नहीं पता। ये 2 ऐसे सवाल हैं जिसका तत्सम आप नहीं जानते, हमसे पूछिए। हम आपके बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं कि आपको कितना आता है और आपको कितना नहीं आता। आइए मुद्दे की बात करते हैं। तो ऊन का क्या हो जाता है दोस्तों, ऊन का उर्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, उर्ड हो जाता है। उन्मेख जो लिखा दोस्तों इसका हो जाता है उन्मेष, क्या हो जाता है, उन्मेष हो जाता है। उल्लू का क्या हो जाता है, उल्लू का उलुक हो जाता है, क्या हो जाता है, उलुक हो जाता है। उजला का क्या हो जाता है दोस्तों, उजला का उज्जवल हो जाता है, क्या हो जाता है, उज्जवल, सही से लिखिए वर्तनी गड़बड़ हो जाएगा। उजला का क्या हो जाता है, उज्जवल हो जाता है। और उसास का क्या हो जाता है दोस्तों, उसास का उच्छ्वास हो जाता है, क्या हो जाता है, अच्छा उच्छ्वास होगा या उच्छ्वास होगा, ध्यान दीजिएगा, उच्छ्वास होगा या उच्छ्वास होगा, क्या होगा, उच्छ्वास, ठीक है, उच्छ्वास होता है, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये उसास का है, क्या है, उसास का उच्छ्वास हो जाता है, तत्सम। ये 2 आप याद रखेंगे क्योंकि ये आपके अलावा और किसी को नहीं पता है, कम लोगों को पता होगा, जो मेहनत से पढ़ते होंगे उन्हें तो पता ही होगा। आगे देखिए, उपास, मुझे पता है उपास का भी नहीं पता आपको, मुझे पता है उघाड़ना का तत्सम आप नहीं जानते, मुझे ये भी पता है कि आप उगलना का भी तत्सम नहीं जानते, मुझे भी पता है कि आप उगना का भी तत्सम नहीं जानते। आपको जानते तो 49-50 का जानते हैं, ठीक है, इसका जानते हैं, ठीक है, लेकिन ये ऊपर से जो 4 दिए गए हैं इनका तत्सम आपको नहीं पता। उपास का हो जाता उपास्य या उपासना, ठीक है, याद रखेंगे, सॉरी उपासना कर, उपवास, ठीक है। उपास का क्या हो जाता है, उपास का क्या हो जाता है दोस्तों, उपवास हो जाता है, ये पहले क्या याद रखेगा। उसी तरह से उघाड़ना, उघाड़ना का बहुत आसान है, मैं बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। आप एक शब्द पढ़ते हैं उद्घाटन, क्या पढ़ते हैं, उद्घाटन, ठीक है, तो एक शब्द पढ़ते हैं, अच्छा एक होता है जो किसी चीज का उद्घाटन होता हो मत करिएगा, ठीक है, इसको उद्घाटन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, उद्घाटन पढ़ते हैं। और जो आप देखते हैं ना वो उद्घाटन शब्द होता है, तो उसका ध्यान रखेंगे। और जो उगलना शब्द है, एक शब्द आप पढ़ते होंगे उद्वर्तन, क्या पढ़ते होंगे, उद्वर्तन, तो उद्वर्तन दोस्तों अलग हो जाता है। उद्वर्तन दोस्तों उबटन से संबंधित हो जाएगा, यहां उगलना है, ठीक है, यहां क्या है, उगलना और उगना, ये 2 अलग अलग शब्द है। तो उगलना जो शब्द है इसके लिए हो जाता है दोस्तों उद्गलन, क्या शब्द हो जाता है, उद्गलन, क्या हो जाता है, अगर आप खाली उगलने की बात करते हैं तो। और अगर उगना की बात करते हैं तो हो जाता है उद्गत, क्या हो जाता है, उद्गत, क्या हो जाता है, उद्गत। और अगर 49-50 की बात करेंगे तो 50 को कहते हैं 50, तो 49 को कहते हैं 49, क्या कहते हैं, 49 को क्या कहते हैं दोस्तों, 49 को 49 कहते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, 49। तो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा।
थोड़ा सा कठिन है, इस वजह से परेशानी हो रही होगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कठिन ही सही, कुछ तो जीवन में नया मिल रहा है। हाँ, घिसे पीटे सवालों से कुछ तो अलग पढ़ने का मौका मिल रहा है कि नहीं। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। 39 का ज्यादातर बच्चों को पता होगा, 39, 29, 19 ये पता होगा। कुछ नहीं पता होगा तो उबालना और उपजना, ये दो नए सवाल यहां पर हैं जो आपको नहीं पता है, ठीक है, बाकी का आपको पता होगा, ठीक है। अब 39 को क्या कहते हैं, जिस तरह से 49 को 49 करते थे उसी तरह से 40 में से एक कम हो जाता है, इसे 49 कहते हैं। क्या कहते हैं, चत्वारिंशत दोस्तों इसे कहते हैं, यानी 40 में से एक कम कर दिया जाएगा तो 49 हो जाएगा, बड़ा हो रहेगा, ठीक है। इसी तरह 29 यानी 30 में से एक कम हो जाएगा, ठीक है, तो 30 कहते हैं 63 को, तो यहां क्या हो जाता है, यहां हो जाता है 69, क्या हो जाता है 63, ठीक है, 63, ठीक है, 69 हो जाता है याद। इसी तरह 19 का क्या हो जाता है, 19 का हो जाता है 49, क्या हो जाता है 49 यानी एक कम, 20 से एक कम, ठीक है, या फिर इसे 49 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 49 भी कह सकते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। यहां 63 ना करके 63 कर लीजिए, ज्यादा सही है, ठीक है। अच्छा, अब ये दो शब्द आ गया दोस्तों, एक तो उबालना शब्द आ गया और एक उपजना शब्द आ गया। उबालना को दोस्तों क्या कहते हैं, तो उबालना को कहते हैं उद्वालन। क्या कहते हैं, उद्वालन शब्द आपके लिए नया होगा। उबालना के लिए जो तत्सम है वो उद्वालन हो जाता है, और उपजना के लिए एक शब्द होता है उत्पद्यते। क्या शब्द होता है, उत्पद्यते। क्या शब्द होता है दोस्तों, उत्पद्यते, ठीक है। ये दोस्तों किसके लिए होता है, ये उपजना के लिए शब्द होता है, तो ये भी बहुत अच्छा सवाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है उठान। उठान के लिए दोस्तों क्या शब्द हो जाएगा, उठान का तत्सम बताइए, सोचिए समझिए तब जवाब दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप गलत करने से बेहतर है कि सोच समझ के दीजिए, ठीक है। उठान का नहीं पता आपको, ठीक है, उलाहना का नहीं पता, उबटन का उद्वर्तन होता बता ही दिया, उछा का भी नहीं पता आपको, और ईंट का हो सकता पता हो आपको, तो एक का पता होगा, लेकिन ये चार अपने आप में बहुत ही एंटिक सवाल हैं, इसका आपको नहीं पता होगा। अब उठान का क्या हो जाएगा, लोग कहते हैं ना उठान, यानी किसी के उत्थान की बात हो रही। उठान के लिए क्या हो जाता है, उठान के लिए एक शब्द आ जाता है उत्थान। क्या शब्द आ जाता है दोस्तों, उठान के लिए एक शब्द उत्थान आ जाता है। उलाहना के लिए एक शब्द आ जाता है उपालंब। क्या शब्द आता है, उपालंब। क्या शब्द आ जाता है, उपालंब। उबटन के लिए एक शब्द आ जाता है उद्वर्तन। क्या हो जाता है दोस्तों, उद्वर्तन, ठीक है, ये आप लिखिएगा। उबटन के लिए क्या हो जाएगा, उद्वर्तन। इसी तरह उछा के लिए क्या शब्द आ जाता है, उछा के लिए एक शब्द आ जाता है उत्साह। और ईंट के लिए बहुत आसान सा है दोस्तों, ईंट के लिए हो जाता है इष्टिका। ईंट के लिए एक शब्द क्या आ जाता है, इष्टिका शब्द आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने कर लिया। कहीं कोई समस्या, पढ़िए, बहुत मेहनत की आवश्यकता है। देखिए भागिए मत, हम लोग पता है हम लोग एक ऐसी अवस्था में जी रहे हैं ना जो कि सबसे आराम का है। देखिए एक जीवन जो बच्चे होते हैं उनका जीवन बड़े आराम का होता है, किसी से लेना देना नहीं। और एक जीवन जो आप जी रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये भी बहुत आसान का जीवन। जो इंसान काम कर रहा है ना, चाहे प्राइवेट में चाहे सरकारी में, वो उससे पूछिए, जीना दुश्वार हो गया। हम लोगों से पूछिए, दिन रात मेहनत करना, आपके काम क्या, आपके साथ क्या, आपको तो बस खाली है ना कि दिन भर खाना है, अच्छा खाना है, सोना है, पढ़ाई करना है, इसके अलावा क्या बताइए। और किसी चीज का बर्डन नहीं है आपके ऊपर, कहीं आपको कमाना नहीं है, दो पैसे आपको। देखिए आप पूछेंगे नितिन सर आपको क्या है, बहुत बहुत परेशानी है भाई, इतने लोग सिस्टम में है ना, सबको देना लेना, पैसे, ये वो, जीएसटी, इतना काम ना, हर दिन इस दिमाग में कुछ न कुछ लगा रहता है। कुछ उसी में पढ़ाना है, उसी में कंटेंट तैयार करना है, उसी में पेड क्लास लेना है, उसी में यूट्यूब की क्लास बनानी है, क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान देना है, चैनल नीचे गिरता चला, सब चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है। हर एक चीज़ें, हर एक बातें लेकर चलनी है। सोचिए कितना प्रेशर होता होगा इस सर पे, और आपके जिम में आपको सिर्फ पढ़ना है। और ये आपके अभी तक के लाइफ में दोस्तों सबसे आसान काम है, क्योंकि एक बार आप इससे आगे निकले ना, फिर इतना मजा जीवन में सिर्फ बुढ़ौती में मिलेगा। 65 के बाद या 60 के बाद अगर जिएंगे, कोई रोग नहीं होगा, निरोग रहेंगे, तब तो मजा ले पाएंगे। हो जाएगा रोग तो रोज खटिया पे बैठ के मनाएंगे, हे भगवान हमको उठा लीजिए। तो अभी जो आपका जीवन चल रहा है, मैं ये बता रहा हूँ, आपका गोल्डन टाइम चल रहा है, एकदम मस्त समय चल रहा है। मुझे लगता है सभी के घर से लगभग 90% ऐसे लोग होंगे जो सभी के घर से पैसे, राशन, सब कुछ आ जाता है। सिर्फ आपको पढ़ना है,
फिर भी आपको मोटिवेशन चाहिए। बाप रे बाप, अभी आपको मोटिवेशन, अरे कितना मोटिवेशन का क्या करोगे, अचार डालोगे, काहे का मोटिवेशन भाई। जब तक नौकरी नहीं मिल जाती एकदम रगड़ के पढ़ो। हर इंसान एक्सक्यूज देने में लगा है, एग्जाम ही नहीं है, सरकार एग्जाम ही नहीं करा रही है। अच्छा करा लेगी तो पास हो जाओगे, चलो हम कह रहे हैं ठीक है, नहीं ले रही तो सरकार की गलती है। वैसे आजकल की जो सरकार, इसकी मंशा भी नहीं है परीक्षा लेने की, ठीक है, नौकरी वोकरी इसकी मंशा में है ही नहीं। ये सरकार चाहती कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने और सरकार को अपने कोष से खर्चा ना करना पड़े, खाली सरकार के कोष में पैसा आए, जाए ना, कहीं से जाए ना, आए जितना आ सकता भर जाए, ठीक है, जाने की बात ना करे। ये तो ये सरकार की मंशा है, ठीक है, ये आप सभी जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। लेकिन आपकी क्या मंशा है? अगर सरकार बाय द वे आज एग्जाम करा ले, क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आप बताओ ना, अपने अंदर झांक के देखो, क्या हम इतने तैयार हैं कि अगर आज एग्जाम हो तो हम सिलेक्शन ले सकते हैं? आप अपने दिल से पूछ के देखो, एक बार में आपका दिल जो जवाब देता है वही बिल्कुल सही जवाब है। कई बार लोग कहते हैं सर किससे पूछें, सजेशन किससे लें? मैं कह रहा हूं ना, चेयर पे बैठो, अपने आप से पूछो। आपका मन ना सब, मतलब आपका मन ही ईश्वर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने मन से जितना सवाल पूछेंगे ना, आपका मन 100% की सही जवाब देगा। बस आप उसकी बात को मानिए। अपने मन से एक बार पूछ के देखिए कि हम कैसे पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। अगर मन से आवाज नहीं आई तो जो कहिए यार, ठीक है, लिख के दे रहा हूं। मैं हर काम अपने मन से पूछ के करता हूं। मेरा जो मन करता है मैं वही करता हूं, जो मन करता वही करता हूं, ठीक है। एक बार आप भी करके देखो, मजा आ जाएगा। आप सोचेंगे कि क्या सर ने क्या टेक्निक दिया, एक बार पूछ के देखो मन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। कह रहा ईर्ष्या। ईर्ष्या में ज्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों, ईर्ष्या में सिर्फ मात्रा यहां पर जो है चेंज कर देनी है और थोड़ा सा वर्तनी का सुधार कर लेना है। ये ईर्ष्या जो है दोस्तों, ये तत्सम हो जाए, ये तत्सम हो जाएगा, तद्भव, सॉरी ये तद्भव है, ये तत्सम हमने कर दिया यहाँ पे। ईख, देखिए ईंट और ईख में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो पीछे तो दोस्तों आपने ईंट का पढ़ा, पीछे आपने ईंट का पढ़ा। ईंट के लिए क्या पढ़ लिया शब्द? ईंट के लिए एक शब्द पढ़ लिया स्टिका। क्या शब्द पढ़ लिया दोस्तों? ईंट के लिए एक शब्द देख लिया, स्टिका शब्द देख लिया। लेकिन यहां ईख दे रहा, ईख के लिए एक शब्द होता है इच्छु। क्या शब्द होता है? इच्छु। इच्छु माने क्या हो जाता है? ईख हो जाता है, ठीक है। इच्छु के लिए क्या आ जाता है दोस्तों? ईख आ जाता है, तो यहां लिखिएगा इच्छु, ठीक है, इच्छु हो जाएगा। इसी तरह से ईंधन, ईंधन के लिए क्या हो जाएगा? तो ईंधन के लिए दोस्तों देखिए वो ईंधन लिखा है और यहाँ ईंधन लिखा हुआ है, केवल बिंदी आपको लगा देनी, यहाँ ईंधन लिखा हुआ है, यहाँ पर ईंधन लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से 51 यानी क्या हो गया दोस्तों? 51 की बात करा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ठीक है, जैसे 11 के लिए क्या कर देते हैं, ठीक है, 11 के लिए तो एकादश कर देते हैं, ठीक है। तो एका माने 1 हो जाता है, 10 माने 10 हो जाता है। तो इसी तरह 51 में 50 है तो 50 के लिए 50 हो जाएगा। तो यहाँ 1 50 आप कर लीजिए, 1 50, 2 50, 3 50, ठीक है, चतुर 50 ऐसे करके जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दे दिया 81, 81 मतलब ये हो जाए। तो 81 से पहले आपको 80 का पता होना चाहिए। 80 के लिए एक शब्द होता है अशीति। क्या शब्द होता है? 80 के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? अशीति शब्द हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से 81 के लिए एकाशीति शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकाशीति शब्द हो जाएगा, ठीक है। एकाशीति ये हो जाता है दोस्तों 81 के लिए। किसके लिए हो जाता है? 81 के लिए। मेहनत कीजिए। और मैं बताऊं यहाँ पे जो कठिन था ना, वही 51 और 81, ये दो कठिन था। ईंधन आसान था, ठीक है। हो सकता है आपको न याद हो, लेकिन परीक्षा में देखते तो आप जवाब दे देते, ठीक है। अगले सवाल पर चलिए। अगला सवाल दे रहा है यहाँ पर 21 का क्या हो जाएगा? 21 को तो अच्छा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 विंशति, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 विंशति, ठीक है। 1 माने हो जाएगा 1 और विंशति कहा जाता है 20 को, ठीक है। तो 1 विंशति हो जाएगा। इसी तरह 61 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? 60 को कहते हैं षष्ठी। 60 को क्या कहते हैं? षष्ठी। और 1 लगा दिया तो एक षष्ठी कर ले। 60 को क्या बोलते हैं? 60 को बोलते हैं षष्ठी। क्या कहते हैं? षष्ठी। तो यहां पर 61 का क्या हो जाएगा? तो याद रखेगा 1 षष्ठी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 षष्ठी शब्द हो जाएगा। इसी तरह 41, 40 और 41 हो जाता ना, तो अच्छा 40 को क्या कहते हैं पहले ये समझिए, ठीक है। 40 को चतुर्विंशति नहीं हो तो 24 हो जाएगा। चत्वारिंशति शब्द होता है। क्या शब्द होता है? चत्वारिंशत, ठीक है। चत्वारिंशत यानी 40 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 1 चत्वारिंशत। क्या हो जाएगा? 1 चत्वारिंशत, ये शब्द हो जाएगा। इसी तरह से 31 का क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 1
त्रिंशत, क्या शब्द हो जाएगा? त्रिंशत 30 को कहते हैं ना, तो एक त्रिंशत हो जाएगा। इतना, ये सब अपने आप में डिफिकल्ट सवाल है। बताइए, महसूस करना कि हमको आ रहा है ये नहीं माना जाएगा उत्तर। आप कॉपी कलम लेके बैठिए, नोट कीजिए, यदि आप सही सही जवाब देते हैं तब माना जाएगा कि आपको आ रहा है, ठीक है। इसी तरह इतना, इतना के लिए शब्द होता है ईयत शब्द होता है, क्या हो जाता है? नियत नहीं, ईयत। ईयत किसे कहते हैं दोस्तों? ईयत इतना के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? इतना के लिए, ठीक है। तो काम बना, कुछ आएगा समझ में? आए क्यों नहीं आएगा? देखिए, जब मेहनत से पढ़ेंगे सब समझ में आएगा, जब पढ़ना ही नहीं चाहेंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है। ईतवार, ईतवार का तो बहुत आसान सा है। ईतवार का हो जाता है आदित्यवार, ठीक है। ईतवार का क्या हो जाता है? आदित्यवार। इकट्ठा, इकट्ठा के लिए बहुत अच्छा शब्द है, बताइए। इकट्ठा के लिए एकत्र शब्द होता है, क्या होता है? एकत्र शब्द होता है इकट्ठा के लिए। इमली के क्या, इमली के लिए क्या हो जाता है? इमली के लिए अम्लिका हो जाता है, क्या शब्द हो जाता है? इमली के लिए अम्लिका शब्द हो जाता है। इलायची के लिए क्या शब्द हो जाता है? इलायची के लिए एला शब्द होता है। देखिए, ईला मत करिएगा, ठीक है। क्या करिएगा? एला शब्द करिएगा। हम लोग पहले ईला कर दे, ईला माता सरस्वती को कहा जाता है, यहां एला शब्द हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आचर, आचर जानते हैं ना, जो औरतें आचर होता है उनका, तो आचर नहीं होता एक्चुअली में, उसे कहा जाता है आंचल। क्या कहा जाता है? आचर नहीं, आंचल शब्द होता है, आचर नहीं होता है, आंचल शब्द होता है। तो आप ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत आपको? कोई समस्या नहीं ना? आराम से पढ़िए हमारी क्लास में, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि नितिन सर ना केवल हिंदी पढ़ाते हैं, आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। नितिन सर केवल हिंदी नहीं पढ़ाते, हमारी जो जीएस की क्लास चलती है दोस्तों, ये सुबह के 9 बजे चलती। कभी एक बार पढ़ के देखिए, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आप अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती कर बैठे हैं। क्यों? एक तो आप चाहते हैं कि कोई ऐसा टीचर हो जो हमको शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ाए, A to Z कंप्लीट बातें बताए, कुछ छिपाए ना। तो ये क्लास उसी तरह की क्लास है। कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा दिया गया, मिडावल हिस्ट्री पढ़ा दिया गया, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दिया गया, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी जिसे आप कहते हैं, राज्य व्यवस्था पढ़ा दिया गया, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा दी गई। कितने लेक्चर में? ये सब पढ़ाने में हमको लग गया दोस्तों 650 से अधिक क्लास, ठीक है। कितना क्लास पढ़ा है? 650 से अधिक क्लास। अब तक दोस्तों 10,700 से अधिक सवालों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया क्लास में। आराम से एक एक सवालों पर चर्चा हुआ, विधिवत चर्चा हुआ है, ठीक है। अब आप कहिए कि क्लास इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हाँ, ये अलग बात है कि जो बच्चा हमसे हिंदी पढ़ना चाहता है वो हिंदी के लिए रात को 8 बजे मिल सकता है, ठीक है। प्रतिदिन रात को 8 बजे हिंदी की क्लास चलती है। प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया गया, इसकी भी अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप चाहें तो देख सकते हैं वीडियोस, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों आयुष। आयुष माने क्या हो जाता है दोस्तों? ये लोहा वाला तो आयुष नहीं सर, हाँ बस आप पकड़ लिए सही, ठीक है। आयुष नहीं, लोहा के लिए दोस्तों आयश शब्द होता है। क्या होता है? आयश होता है। यहां आयश दिया ना, तो आयुष जो शब्द होता है ये आदेश के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? आदेश के लिए। देखिए मात्रा का अंतर है, ठीक है, मात्रा का अंतर है, इसको ध्यान दीजिएगा। आपका क्या हो जाएगा? आत्मनः, आत्मनः, ठीक है। आपके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आत्मनः, ठीक है। आत्मा भी कर सकते हैं, आत्मनः भी कर सकते हैं। कई बार दोस्तों आत्मनः मिलता है, कई बार सीधे सीधे आत्मा लिख देता है, ठीक है। आत्मा या आत्मा, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आधा के लिए क्या हो जाएगा? तो आधा के लिए जो शब्द आता है दोस्तों वो होता है अर्ध। और देखिएगा, चाहे अर्ध ऐसे लिखेगा, चाहे अर्ध जो है ऐसे भी लिख सकता है, दोनों तरह से अर्ध लिख सकता है, ऐसे या बस यही है, यही ना, और कोई तीसरा अर्थ तो है नहीं। आवा, आवा क्या होता है? इसके आगे स्टार लगाइए। आवा और आरसी का आपको नहीं पता, ये दो सवाल फिर आपको नहीं मिल गए। आवा का हो जाता आपाक। क्या हो जाता दोस्तों? आवा का क्या हो जाता है? आवा का तत्सम हो जाता आपाक, ठीक है। क्या हो जाता? आपाक, ठीक है। आपाक, अपाक नहीं, आपाक, ठीक है। फिर से लिख दे रहा हूं, आपाक। आपाक किसका होता? आवा का। इसी तरह से आरसी का क्या हो जाता दोस्तों? तो आरसी का हो जाता आदर्शिका। क्या हो जाता है? आदर्शिका, ठीक है। आरसी का क्या हो जाता है दोस्तों? आदर्शिका हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो मिला हर स्लाइड पे आपको कुछ ऐसे सवाल मिल जाएंगे जो लीक से हटकर होंगे, जो आपके मित्र हित्र नहीं जानते होंगे, ठीक है। आइए ऐसे सवालों पर ध्यान दीजिएगा। आंवला का क्या हो जाएगा? आसान है, आंवला का बच्चे पढ़े हैं। आंवला के लिए एक शब्द होता है आमलक। क्या हो जाता है? आमलक। आंच के लिए आपको नहीं पता होगा। आंसू के लिए तो पता होगा, आंसू के लिए अश्रु शब्द हो जाता है, ठीक है। आंत के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा? आंत के लिए आंत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? आंत्र शब्द हो जाता है। और आस के लिए आपको नहीं पता, ठीक है। आस,
ये दो सवाल आपको यहां पर नए मिल गए जिसका जवाब दोस्तों आप नहीं जानते। आंच का क्या हो जाता है सर? वो कहीं जो आग वग के सामने खड़े होने पर जो आंच लगता है, हाँ उसी की बात करें। आंच के लिए एक शब्द होता है दोस्तों अर्ची। क्या शब्द होता है आंच के लिए? अर्ची शब्द हो जाता है। इसी तरह आश नहीं होता है कि किसी की आस लगा के बैठे हैं, आस वास न लगाए, पहले सिलेक्शन लीजिए बाद में आस। आस मतलब आशा। आस का मतलब क्या हो गया? आस का मतलब क्या हो जाता है? आशा हो जाता है, आशा। तब जाकर आपका जवाब सही होगा। कहीं कोई समस्या नहीं ना? था ना मजेदार सवाल है दोनों? ठीक है, जितना मैं स्टार लगा दूं ना, समझ जाओ अगर स्टार वाले सवालों का जवाब आपने दे दिया तो मान के चलो इस चैप्टर पर पकड़ आपकी अच्छी है। और अगर नॉर्मल सवालों का जवाब दे रहे हैं तो देखिए इसका जवाब तो लगभग हर बच्चा दे रहा होगा। ठीक है, अब एकदम से जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, गुड़ गोबर होगा, उसकी बात ही क्या करना। जिसकी तैयारी अच्छी होगी ना वो इन सवालों का जवाब दे सकता है। ठीक है, कौन नहीं दे सकता? किस प्रकार? जहां स्टार लगा है ऐसे सवालों का जवाब देके दिखाइए तब हम जाने। ठीक है, अब आंख का जवाब दे देंगे कि आंख का तत्सम अक्षी होता है, तो कौन बच्चा नहीं जानता। आज के लिए अद्य शब्द का यूज किया जाता है। अद्य मतलब आज होता है। और कल के लिए क्या शब्द होता है दोस्तों? कल के लिए कल्य शब्द होता है। क्या होता है? कल के लिए कल्य शब्द होता है। किसको नहीं पता? आखर के लिए दोस्तों अक्षर शब्द होता है। किसको नहीं पता? आखर के लिए अक्षर होता है। अहीर के लिए नहीं पता आपको, अहीर के लिए नहीं पता और अहेर के लिए नहीं पता है। दो ऐसे सवाल मिल गए। ठीक है सर, अहीर मतलब वो जो जात बिरादर होता है उस अहीर की? नहीं भाई, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आहिर के लिए दोस्तों एक शब्द होता है आभीर। क्या शब्द होता है? आभीर शब्द होता है। नहीं पता होगा आपको, इसके आगे स्टार लगाए, बढ़िया सवाल, आभीर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अहेर के लिए एक शब्द होता है आखेट। क्या शब्द होता है? आखेट शब्द होता है। ठीक है, ये दो सवाल मिला। ठीक है, ये दो सवाल। अब देखिए ये तीन सवाल का अगर आप जवाब दे दिए कोई बड़ी बात नहीं है। स्टार वाले सवाल का जवाब दे दिए बड़ी बात है भैया, मतलब आपको आता है। ठीक है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। चलिए और आगे आ जाइए अगले सवाल पर। अढ़ाई। अढ़ाई का क्या हो जाएगा भैया? तो अढ़ाई का हो जाता है दोस्तों अर्ध तृतीय। क्या हो जाता है? अढ़ाई के लिए एक शब्द आ जाता है अर्ध तृतीय। ठीक है, या फिर अर्ध ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अर्ध तृतीय। अर्ध तृतीय डेढ़ को नहीं कहते हैं, अढ़ाई को कहते हैं, इसको याद रखेगा। अषाढ़ को क्या कहा जाता है यहां तो? अच्छा, अढ़ाई का नहीं पता होता बच्चों को। ठीक है, इसी तरह से आषाढ़ का तो पता होगा। आषाढ़ का क्या हो जाता है? ऐसे हो जाता है आषाढ़। ठीक है, आषाढ़ होता है। अनाज का दोस्तों अन्न हो जाता है, अन्न। अनाज के लिए क्या हो जाता है? अन्न हो जाता है। अलग के लिए क्या हो जाता है? अलग। अलग के लिए अलग्न शब्द हो जाता है। ठीक है, लग्न। लग्न मतलब लगे हुआ साथ होता है, और अलग्न जो शब्द होता है दोस्तों वो साफ साफ लिख लीजिए, ये अलग के लिए यूज होता है, अलग्न ऐसे होता है। और अगाड़ी का आपको नहीं पता होगा। आप भी सोच रहे होंगे नितिन सर ये नहीं समझ में आता ना, आप कैसे जानते हैं? मैं बताऊं मैं कैसे जानता हूं, आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो मैं ऐसे जानता हूं क्योंकि मार्केट में जितनी किताबें आती हैं ना, वही सब किताबें आपके पास है, वो सारी किताबें हमारे पास भी है। अब मैं जब रीड करता हूं किताबों को तो ये पता है कि कौन कौन से शब्द किताब में दिए हैं और कौन कौन से शब्द नहीं दिए हैं। मोस्टली किताबों में नहीं दिए हैं। मान लीजिए हिंदी की 10 किताबें आपके पास नहीं होंगी, आपके पास 1-2 किताबें होंगी, हमारे पास 10-20 किताबें हैं। क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें तो हर राइटर की किताब को देखना है, पढ़ना है। हाँ, हमें पढ़ाना है, मेहनत करना है, कंटेंट देखना है, तो कौन अच्छा लिखा, कौन खराब लिखा, हम अपनी हिंदी में क्या लिखे हैं। भाई हमारी भी किताब है अपनी हिंदी की, तो हम लोगों से बेहतर क्यों, कैसे, शोध करना पड़ेगा ना। आप मेरे स्थान पे होते नहीं करते शोध। मान लीजिए आप मेरे स्थान पे होते, हिंदी पढ़ाते, तो आप मार्केट से लेके किताब पढ़ते हैं ना, कौन नई किताब आ रही है, अपडेट होते ना, अपने आप को करते हैं ना। उसी तरह से मैं भी करता हूं। तो जब नई किताब पढ़ता हूं तो हमें ऐसे शब्द मिलते रहते हैं बीच बीच में, कुछ नए शब्द, लगता है यार इसका तो अच्छा है, इसका तो बहुत कम, बहुत अच्छा, ऐसे भी शब्द में। सर आपको कभी नए शब्द नहीं मिलते? क्यों नहीं मिलेंगे भाई? हम कह रहे हैं अगर हम किताब नया पढ़ेंगे तो हमें शब्द नहीं मिलेगा, हमें भी तो मिलेगा शब्द ना। तो हमें मिलता शब्द, हम उसको नोट करते हैं, हम उसको याद करते हैं, उसको अपनी क्लास में शामिल करते हैं। कई बार कंफ्यूजन हो जाता तो स्टार लगा के छोड़ भी देते हैं कि हमको नहीं याद आ रहा है, आप गूगल करके बता देना। तो होता है हमारे साथ। ठीक है, हमें भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, उसी तरह से ये शब्द आ गया अगाड़ी। अगाड़ी शब्द का तत्सम क्या होता है सिर्फ आपको ये बताना है। तो अगाड़ी का तत्सम होता है अग्रवर्ती। ओहो सर, है तो बड़ा आसान, लेकिन समस्या इस बात की है ना कि आज तक इस शब्द सामने आया नहीं, इसी वजह से सर हम इसका जवाब देने। अब आ गया तो एक बार भी अगर आप देखे होते तो भाई जान पहचान होता है। जैसे अपने जीवन में आप जिस किसी से मिल ले तो याद कर, इनको कहीं देखा है, तो आप पढ़े होंगे तो एग्जाम में आपको याद है यार इस वाले सवाल को कहीं देखा है। और जब पढ़े नहीं होंगे तो देखेंगे कहां से? हाँ,
समस्या तो बरकरार रहेगी। तब आगे देखिए, अमावस का क्या हो जाता है, तो अमावस का अमावस्या हो जाता है। क्या हो जाता है, अमावस का अमावस्या हो जाता है। अमचूर, अमचूर का आम्रचूर्ण हो जाता है। क्या अम मतलब आम हो गया, आम्र, और चूर मतलब क्या हो गया, चूर्ण हो गया, तो आम्रचूर्ण लिख दिया जाता है। अपना का आपको नहीं पता, ठीक है, अपना का आपको नहीं पता, ठीक है, कैसे पता होगा। आपका पीछे मैंने आपका बताया था, किसका बताया था, आप, और आपके लिए एक शब्द मैंने बताया आत्मा। क्या शब्द बताया, आत्मा। परीक्षा में आएगा तो अलर्ट रहिएगा। उसी तरह से यहां जो अपना शब्द दे दिया है, अपना के लिए स्पेशली आत्मनः शब्द यूज होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, आत्मनः। अच्छा, पीछे मैंने इसको उसके लिए लिख दिया था, आपके लिए ना, देख लीजिए एक बार ये, ठीक है, ये आत्मना मतलब क्या हो जाएगा, अपना के लिए यूज होगा दोस्तों, अपना के लिए, ठीक है। यहां केवल आप था ना, तो आपके लिए आत्मा शब्द यूज कीजिए, ये ज्यादा सही है, ठीक है, ये इसे कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से अपाहिज का आपको नहीं पता, ठीक है, अपाहिज, अपाहिज का हो जाता अपाद हस्त। क्या हो जाता, अपाद हस्त मतलब क्या हो जाता, अपाहिज हो जाता है। अपाद हस्त, अपाद हस्त किसका हो जाता है, अपाहिज का हो जाता है। इसी तरह अनूठा का भी आपको नहीं पता, नहीं पता भाई, चाहे जितना दिमाग खर्च कर लो, सुना ही नहीं ना। अनूठा का एक शब्द हो जाता तो शब्द अनुत्थ, क्या हो जाता है, अनुत्थ, आधा त और थ, ठा की जगह क्या हो जाएगा, आधा त थ हो जाएगा, और अनुत्थ शब्द आ जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुत्थ, अनुत्थ ऐसे हो जाएगा दोस्तों, अनुत्थ शब्द हो जाएगा, तब जाकर आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। अभी तक जो सोच रहे थे ना, इतना तैयारी से नहीं काम चलेगा सर, इसका मतलब हमको और पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने का कोई शॉर्टकट भी नहीं है, मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। अधूरा, अधूरा का भी आपको नहीं पता, ठीक है। 58 यानी क्या हो गया दोस्तों, 58 यानी 58 हो गया, इसका आप बता सकते हैं, लेकिन जहां तक हमको उम्मीद है कि ये भी आपको नहीं पता होगा। अदरक का दोस्तों बड़ा आसान सा है, अदरक का आप लिख लेते हैं आर्द्रक। क्या हो जाता है, अदरक का आर्द्रक आ जाता है। अढ़ाई के लिए दोस्तों अर्ध तृतीय आ जाता है, अढ़ाई के लिए अर्ध तृतीय आ जाता है। और अटखेली का ये भी आपको नहीं पता, ठीक है, अटखेली का भी नहीं पता। यहां भी 3 सवाल ऐसे मिले। अधूरा तो सर बड़ा आसान सा लग रहा है, सर अधूरा का अंधेरा कर दें, काहे अधूरा का अंधेरा क्यों करोगे, अधूरा में खाली मात्रा का अंतर होता है। यहाँ अधूरा का हो जाता है अर्ध पूरक। क्या हो जाता है, अधूरा का क्या हो जाता है, अर्ध पूरक, यानी पूरा होने में क्या है, थोड़ा कम है तो अधूरा हो गया। इसी तरह 58 का क्या हो जाएगा, 50 8 58, तो 58 में 8 के लिए होता अष्ट, तो अष्टा 50 हो जाता है। क्या हो जाता है, अष्टा 50 हो जाता है। इसी तरह अटखेली खेलना, कई बार होता है ना कि हमारे साथ अटखेली मत खेलिए, तो अटखेली के लिए दोस्तों अष्ट शब्द हो जाता है, ठीक है। वैसे अष्ट माने 8 भी आप पढ़ते हैं, लेकिन अटखेली के लिए भी दोस्तों यहां पर आप कर लीजिएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। स्टार लगाइए, इसको आप ढूंढ कर बताइए। सच बताऊं तो मैं यहाँ संतुष्ट नहीं हूं, ठीक है। अष्ट तो 8 के लिए यूज होता है, इसी संबंधित आएगा अटखेली में ही, ठीक है। एक बार आप ढूंढ के बताइएगा, अटखेली, अटखेली ना, अटखेली, ठीक है। एक बार इसे ढूंढ के बताइएगा कि अटखेली का क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा 88। क्या दे दिया दोस्तों, 88। अब आप पढ़ते हैं दोस्तों 80, 80 को आप पढ़ते हैं अशीति। 80 को क्या पढ़ते हैं दोस्तों आप, 80 के लिए शब्द पढ़ते हैं अशीति। अशीति माने क्या हो जाता है, 80। तो 88 का क्या हो जाएगा, 88 का हो जाएगा अष्टाशीति। क्या हो जाएगा, 88 का क्या हो जाएगा, अष्टाशीति, ठीक है, अष्टाशीति, ये 88 का हो जाएगा। इसी तरह से दे दिया दोस्तों 98। क्या दे दिया, 90 8 98, ठीक है। अब 98 का क्या हो जाएगा, तो आपको पता है दोस्तों 98 के लिए तो अष्ट शब्द आएगा, क्योंकि 8 98 में भी आ रहा है, ठीक है। तो अष्टा नवति कर लीजिए, नवति माने होता 90, ठीक है। नवति माने क्या हो जाता है, 90 के लिए क्या हो जाता है, 90 के लिए एक शब्द आ जाता है नवति। नवति माने क्या हो जाता है, 90 शब्द हो जाता है। इसी तरह 28 के लिए क्या शब्द हो जाएगा, तो 28 के लिए तो इसको तो हो जाएगा अष्टविंशति, या अष्टविंशति, ठीक है, अष्टविंशति यानी 28 हो गया, ठीक है, तो आसान था। अचरज का क्या हो जाता है, अचरज का आसान है सर, अचरज का आश्चर्य हो जाता है। क्या हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है। अगहन का क्या हो जाता है, अग्रहायन हो जाता है। क्या हो जाता है, अग्रहायन, ठीक है, अग्रहायन हो जाता है अगहन का, ठीक है। तो ये तो आसान था, ठीक है। जो कठिन था उस पर हमने स्टार लगा दिया। मुझे पक्का उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आप इन सवालों में फंसेंगे ही फंसेंगे। यहां पर देखिए, अगर आपकी स्पीड धीमे है, अगर आप कोई सवाल जरूरत से ज्यादा समय लेकर हल कर रहे हैं, तो भी मैं मान के चलता हूं कि आपको नहीं आता है, क्योंकि आता तो आप समय में हल कर लेते हैं ना, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर आइए। करा अखरोट, अखरोट का क्या हो जाता है दोस्तों, अखरोट का हो जाता अक्षोट। ध्यान दीजिएगा,
अखरोट का क्या हो जाता है, अखछोट हो जाता है। जबकि अखाड़ा का क्या हो जाता है, इसी से मिलता जुलता एक और शब्द आ जाएगा, अक्षवाट। क्या शब्द आ जाएगा, अखाड़ा का क्या हो जाता है, अक्षवाट। इसी तरह से अकेला, अकेला का आपको नहीं पता, और अतड़ी का भी नहीं पता, ठीक है। और अंगोछा का अंग प्रोछा पता है, अंगोछा का अंग 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 प्रोछा, ठीक है, अंग प्रोछा, ठीक है, अंग प्रोछा पता है, ठीक है, ठीक है। तो ये अंगोछा का हो जाता है। लेकिन आपको क्या नहीं पता, आपको अकेला का नहीं पता। अकेला के लिए एक शब्द आ जाता है, एकल शब्द आ जाता है। क्या हो जाता है, एकल शब्द आ जाता है। जबकि अच्छा, पीछे एक शब्द आप पढ़े थे, आंत। तो आंत के लिए जो आपने तत्सम लिखा वो था दोस्तों आंत्र, यहां आधा न और त्र कर लिया। उसी तरह अतड़ी के लिए भी वही शब्द होगा, यहां चाहे आंत्र कर लीजिए, आंत्र कर लीजिए, चाहे अंत्र कर लीजिए, ठीक है। अंत्र, आंत्र या अंत्र एक ही बात है। आंत हो चाहे अतड़ी हो, कुछ अलग से नहीं है। बाकी अंगोछा के लिए अंग प्रोछा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, अंग प्रोछा होता है, प्रोछा नहीं, प्रोछा, औ, ठीक है, औ की मात्रा लगेगी। तो अंग प्रोछा कर लिया आपने। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर, अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल दे रहा अंगूठी, ठीक है। अंगूठी का क्या हो जाएगा, ठीक है। पीछे दोस्तों आपने अनूठा का पढ़ा था, ठीक है, अनूठा। तो अनूठा का तत्सम क्या था दोस्तों, अनुत्थ शब्द था ना, अनुत्थ, अनुत्थ, ठीक है। यहां अंगूठी हो गया। अंगीठी का दोस्तों आपको पता होगा, लेकिन लिख दे रहा हूं, अंगीठी का हो जाता अग्निष्ठिका। क्या हो जाता है, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका, ऐसे हो जाता अग्निष्ठिका, ठीक है। अंग रखा का क्या हो जाता है, अंग रखा का अंग रक्षक हो जाता है। क्या हो जाता है, अंग रक्षक हो जाता है, ठीक है, अंग रक्षक हो जाता है। अकाज का क्या हो जाता है दोस्तों, अकाज का अकार्य हो जाता है। क्या हो जाता है, अकार्य, ठीक है, अकार्य। और स्तुति दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता, स्तुति दोस्तों ऐसे लिखते हैं, ठीक है, स्तुति ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब जो कुछ कठिन था ना वो अंगूठी का था। सर है तो बहुत आसान, लेकिन दिमाग में अंगूठी में सर मात्रा या चंद्रबिंदु हटा दें क्या, उससे नहीं चलेगा काम। अंगूठी का हो जाता है अंगुष्ठिका। क्या हो जाता है, अंगुष्ठिका। क्या हो जाता है, अंगुष्ठिका शब्द हो जाता है। ये अंगूठी का तत्सम होगा। क्या होगा, अंगूठी का तत्सम होगा। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो 2 सवाल यहां भी मिल गए आपको, पर्याप्त सवाल मिल जाएंगे, इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। 80 के लिए आपको बता ही दिया था, कई बार बताया, इस वजह से याद हो गया। वैसे देखा जाए तो आपको पता नहीं था। 80 के लिए शब्द हो जाता दोस्तों अशीति। क्या शब्द हो जाता, अशीति। अगुआ के लिए बता के दिखाइए, आपको नहीं पता। अजान के लिए आप सभी जानते होंगे कि अजान के लिए अज्ञान शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है, अज्ञान। अटारी के लिए दोस्तों अट्टालिका शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है, अट्टालिका। क्या हो जाता है, अट्टालिका। और अनाड़ी के लिए बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों, अनार्य। क्या शब्द है, अनार्य। ये भी अच्छा सवाल है, इसका भी बहुत कंफ्यूजन रहता है मन में, ठीक है। ये हो जाएगा। अब जो गड़बड़ी लग रही थी ना वो अगुआ पे है, ठीक है। लोग कहते हैं ना शादी ब्याह करने के लिए कोई अगुआ होता है जो मेजबानी करता है, तो अगुआ के लिए जो तत्सम है वो हो जाता है अग्रणी। क्या हो जाता है, अगुआ के लिए जो तत्सम आता है वो हो जाता है अग्रणी शब्द। क्या हो जाता है, अग्रणी। अग्रणी मतलब अगुआ। क्या हो जाता है, अगुआ। मजा आया पढ़कर, बहुत मजा आया ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ओहो, सवाल समाप्त हो गया। चलिए कोई बात नहीं, मजा खूब आया होगा। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है स्टडी 91 का, भरोसा कीजिए, नितिन सर हैं तो टेंशन नहीं है, सिखा देंगे, पढ़ा देंगे, रटा देंगे, सब कर देंगे। एक नया एप्लीकेशन हमारा लॉन्च हुआ है, स्टडी 91 ऑफिशियल। प्ले स्टोर पर जाइए, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन आने की वजह से दोस्तों भारी भरकम छूट दी जा रही है। कोर्सेज दोस्तों 200, 250, 300 रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप यही चाहते थे ना कि सर कम प्राइस पे स्टार्ट कीजिए, तो आइए एक बार आप ज्वाइन कीजिए स्टडी 91 को और पढ़ना शुरू कीजिए। सबको ये था कि नहीं सर मैं नितिन सर से पढ़ना, पढ़ो भैया नितिन सर से पढ़ो, कम प्राइस में पढ़ो, 200, 300, 350, 450, 500 बस ऐसे कोर्स हमारे स्टार्ट है। तो आ जाइए आप, हिंदी के कोर्स भी इसी कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक बार डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन, तब तो पता चलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। एक निवेदन आप सभी से है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाएंगे कि कब कौन सी क्लास दी जा रही है, तो पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।